ये घटना कल की है और कल के और आज के बीच में एक रात भी गुजरी है। नींद आ पाई आपको? नहीं, हम सारी रात ना सो पाए, न कल के कुछ खा पी रहा पाए। वो बोलती है कि इनके घर में माँ बाणे नहीं, माँ भी है, बहन भी है, बुआ भी है, बेटी भी है, पत्नी भी, सारे नाते। हम एक इज्जतदार घर से हैं। मेरे पति के दादाजी फ्रीडम फाइटर थे। मेरा भी ऐसे ही सपना था कि मैं भी एक IAS ऑफिसर बनूं, बट अब जैसे ये नेता सरकारी कर्मचारियों के मारपीट कर रहे हैं तो उससे कौन बच्चा ऑफिसर बनेगा। मैं भी अब ये इस मोड़ पे आ गई हूँ कि मैं भी ये सोच रही हूँ कि मैं एक IAS ऑफिसर बनूं या ना बनूं। हमें इंसाफ चाहिए। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। मेरा सपना आर्मी में जाने का है। कब मैं सोच रहा था काली वर्दी पहनूं, 2 सितारे लगें, और इस तरह से मेरे पापा की पिटाई हो रही है, इस तरह इतने बड़े अफसर की पिटाई हो रही है। क्या मेरा मन करेगा आर्मी में जाके इस तरह के लोगों की, नेताओं की सेवा करने का? मेरा संतान बहुत शरीफ है। अगर वहाँ उनको कुछ हो जाता तो मैं बच्चों को कैसे पाल। आज उन्होंने इन्हें मारा है, कल वो किसी SDM को, SP को, सबको मारेगी। हम तो हाथ जोड़ के यही मांग करते हैं कि इसे पार्टी से निकाला जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। नमस्कार, एक मिनट पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त मैं हिसार में मार्केट कमेटी परिसर है, ये वहाँ पर क्वार्टर है सुल्तान सिंह जो सेक्रेटरी हैं। और एक दिन पहले आपने तस्वीरों में देखा होगा कि किस तरह हिसार के नज़दीक बालसमंद में बीजेपी की महिला नेत्री सोनाली फोगाट, उन्होंने सुल्तान सिंह पर अपने चप्पलों से हमला किया, पीटा उनको। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए करती हूँ, हाँ? तुम्हारी गालियाँ सुनने के लिए करती हूँ, बहुत गालियाँ सुनने के लिए करती हूँ क्या? हमें सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है। तुम लोगों को जीने का अधिकार नहीं। तुम लोग ये वीडियो पूरे हरियाणा में नहीं पूरे देश में वायरल हुआ और मैं आज उनके परिवार के पास आया हूँ। ये सुल्तान सिंह जी का परिवार है, उनका क्वार्टर है, और इनसे जानने के लिए आए हैं कि इन पर कैसे गुजर रही है या इस मामले को ये किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अब तक किसी ने भी इनका पक्ष नहीं जाना था। तो हमें लगा कि इनसे बात करनी चाहिए, क्योंकि अभी तक या तो सोनाली फोगाट से बात की जा रही थी या फिर सुल्तान सिंह का बयान लिया जा रहा था। लेकिन एक परिवार ये भी है जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सफ़र कर रहा है इस चीज़ में। मैं आपको मिलवाता हूँ, ये सुल्तान सिंह जी की पत्नी है। क्या नाम है आपका? कौशल्या। ये जो घटना हुई है कल, जो वीडियो में तो यही आया कि वो उनको चप्पल निकाली और पीटा गया, आपके हस्बैंड हैं। उसके आगे ना किसी को पता ना पीछे पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन तस्वीरों में यही दिखा। आपने इस चीज़ को कैसे महसूस किया है? आप पर क्या गुजरी? ये मैंने शुरू में TV पर देखे है। देखते ही वो जैसे ही चप्पल लगा रही है, मैंने बहुत दुख हुआ। मैं फिर ये मन में सोच रही, बेटियां से कह रही थी कि बेटे तेरे पापा आगे से उठ नहीं क्यों नहीं रहे। फिर भी मैंने सो कहा, मैं नहीं बेटे, तेरे पापा को तो इनको पहले ही मार रखा। वो बार बार सिर के हाथ लगा रहे थे और चेहरे से और सिर से मैंने पहले ही एहसास हो गया कि इनको चोट ज़्यादा लग रही है। और ये अगर मेरे पति ने कोई शब्द बोलिया है, उनको कोई आपत्ति थी तो वो पुलिस केस करती। ये थोड़ा ही चप्पल निकाल के किसी कर्मचारी का मारो। मेरे पति का मान सम्मान था, उसको ठेस पहुंची है। अब मुझे ये भी डर है कि मेरा पति कहीं कुछ सोच ना जाए। अगर वहाँ उनको जान से मारने तक का सोचा है, अगर वहाँ उनको कुछ हो जाता तो मैं बच्चों को कैसे पालती। अच्छा, ये घटना कल की है और कल के और आज के बीच में एक रात भी गुजरी है। नींद आ पाई आपको? नहीं, हम सारी रात ना सो पाए, न कल के कुछ खा पी रहा पाए। ये दोनों बच्चे हैं, ये दोनों बच्चे हैं। आप सुल्तान सिंह जी बहन हैं, इनसे बात करते हैं। आप कहाँ पे रहते हैं? हम इधर आदर्श कॉलोनी हिसार में रहते हैं सर। हाँ जी। जब आपको भी सोशल मीडिया से ही पता लगा होगा जहाँ पे आपको ये चीज़ें नजर आई, न्यूज़ चैनल चलाया, उन्होंने कहा। आपने क्या फील किया जब ये चीज़? सर हम एकदम बिल्कुल सदमे में आ गए, बिल्कुल फर्श पे बैठ गए। हमने देखा कि ये क्या हो गया, सोनाली मैम ने ऐसा कैसे कर दिया। अगर उनको कोई आपत्ति थी तो वो पुलिस के पास जाती, कुछ केस दर्ज करवाती। ये राइट उन्हें नहीं है कि वो आके सरेआम किसी गवर्नमेंट कर्मचारी को मारे। आज उन्होंने इन्हें मारा है, कल वो किसी SDM को, SP को, सबको मारेगी। और न्यूज़ हमने वहाँ पर ये भी देखा कि पुलिस वाले भी हाथ जोड़ के उनके पास ही खड़े हैं। किसी ने भी किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया उनके खिलाफ। हमारी खट्टर सरकार से सबसे हाथ जोड़कर हम विनती करते हैं कि हमें न्याय दिया जाए और जल्द से जल्द उनको अरेस्ट किया जाए और उनको पार्टी से बाहर निकाला जाए। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहता था, आप सरकार से किस तरह की मांग करते हैं? क्योंकि देखो, जब भी कोई ऐसी घटनाएं होती हैं तो पुलिस से मांग करता है आदमी, सरकार से करता है, क्योंकि ये सरकार में बीजेपी में बताई जाती नेत्री, इन्होंने चुनाव भी लड़ा आदमपुर से। तो सरकार से आप किस तरह की मांग करते हैं या कोई भरोसा है सरकार पे? हम तो हाथ जोड़ के यही मांग करते हैं कि इसे पार्टी से निकाला जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बच्चे भी हैं आपके, बच्चों ने क्या महसूस किया होगा? बच्चे कल के सदमा में है। मेरा सारा परिवार रो रो के न बुरा हाल हो रहा है हमारा। हम बड़ी मुश्किल से संभाल रहे हैं बच्चों को। तो खट्टर सरकार पर आपको है भरोसा, कोई कार्रवाई होगी?
सर, अब मतलब तक के सोच रहे हैं, हालात अब देख तक कर तो हालात देख के लग रहा है कुछ नहीं होता, फिर भी हम कहते हैं कि हाथ जोड़ कर उम्मीद है, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हमें न्याय दिला। क्यों नहीं मैं किया आपसे बात करूंगा ताई जी, एक मिनट आप बताओगे आप क्या लगते हो सुल्तान सिंह जी के? मेरा सुल्तान बहुत शरीफ है। ये कवरे आपके क्या सुल्तान सिंह जी आप क्या लगते हैं? जमाई है। अच्छा अच्छा, आपकी सास है। अच्छा अच्छा। अच्छा कि भैया यहाँ एक वहाँ पे करड़ी तो करड़ी सजा मिलनी चाहिए, हमें न्याय मिलना चाहिए। हाँ, उसके फोटो क्यों बड़े चप्पल मार दी कि और वीडियो को नहीं बनी, जितनी जनता खड़ी अगर थी। वो कह रही कि हम शब्द बोले हैं तो वो उनका भी वीडियो वायरल करे सर। वो वीडियो वायरल क्यों नहीं किया? अपशब्द करने का जरूरी था? चप्पल मारने की तो बात में आई है, पहले उन्होंने अपशब्द कहा है, उसका वीडियो भी वो हमें दिखाए, कोई तो प्रूफ हो। खुद ही चप्पल लगाते हैं और खुद ही वीडियो वायरल करते हैं। ये सारी सोची समझी साजिश थी। उसने इल्जाम लगाया कि इनके घर में बहू बेटियां नहीं है। अरे वो भी किसी घर की बहू बेटी है, बहू बेटी होकर ऐसी सरेआम हरकत कर रही है, उसको भी शर्म आनी चाहिए कुछ सर। वो कैसे कह सकती है बहू बेटियों के बारे में किसी की? वो बोलती है कि इनके घर में माँ बाणे नहीं, माँ भी है, बहन भी है, बुआ भी है, बेटी भी है, पत्नी भी है, सारे नाते। हम एक इज्जतदार घर से हैं। मेरे पति के दादाजी फ्रीडम फाइटर थे। ऑफिस में भी 6-7 मैडमें है, 14 साल सर्विस करते हुए होगी। किसी भी मैडम को बहन जी के बगैर नहीं बोलते। जी 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 जी, वो ऐसी निंदनीय हरकत कर रही है, फिर भी उनको जी जी इतनी रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं। और उन्हीं के सभी आदमी थे सर पास में, किसी ने भी कुछ नहीं कहा, उनको रोका भी नहीं बिल्कुल भी। आज आप उनसे मिल के आए, हॉस्पिटल में है इस वक्त एडमिट? जा नहीं पाई मैं। कल रात मैं गए थे उनको संभालूं, बच्चों को संभालूं। बच्चों का भी कल का रो के बुरा हाल है, न सारी रात सो पाए हैं। और हमें तो अब भी डर है कहीं वो हॉस्पिटल में कोई। सुल्तान सिंह जी के बेटे भी यहाँ पर हैं, उनसे पूछते हैं। बेटा किस क्लास में पढ़ते हैं आप? BA फर्स्ट ईयर में हूँ। अच्छा, ये घटना आपने देखी होगी, तो हालांकि ये बार बार जिक्र हो रहा है क्योंकि सब जगह पे चीज़ जा रही है, तो इसलिए जिक्र भी हो रहा है। और आपके पास भी हम इसलिए आए कि आपका पक्ष भी एक लोगों को पता लगे कि परिवार कैसे महसूस करता है, क्योंकि एक तरफा चीज़ें जा रही हैं, या तो सुल्तान सिंह जी को देख रहे हैं लोग या उनको देख रहे हैं। क्या करता होगा, किस तरह से मीडिया में ऑफिसर की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। मेरा सपना आर्मी में जाने का है। कब मैं सोच रहा था काली वर्दी पहनूं, 2 सितारे लगें, और इस तरह से मेरे पापा की पिटाई हो रही है, इस तरह इतने बड़े अफसर की पिटाई हो रही है। क्या मेरा मन करेगा आर्मी में जाके इस तरह के लोगों की, नेताओं की सेवा करने का? मेरे पापा को 2017 में प्राइम मिनिस्टर अवार्ड के लिए नाम आया था। लॉकडाउन में हरियाणा के बेस्ट वर्किंग के लिए अप्रिसिएशन लेटर मिला है। आप खुद कमिश्नर और DC से पूछ सकते हैं। 2017 में जिस ऑफिसर को प्राइम मिनिस्टर अवार्ड के लिए नाम आ चुका, इतने बड़े ऑफिसर के ऐसी धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, इस तरह से पीटा जा रहा है, तो हिंदुस्तान के बाकी आम लोगों का क्या हाल होगा? आपने देख लिया, ये बेटे हैं सुल्तान सिंह जी के, और इनके अरमान है, जैसे कि इन्होंने कहा कि सेना में जाने का इनका मन था, और बहुत ज़्यादा इमोशनल ये फैमिली है इस वक्त। और वाकई इस तरह की चीज़ें जब होती हैं, जब सरेआम इस तरह की पिटाई कोई कर देता है, वो भी नेता भी सत्तारूढ़ दल का, जिसकी पार्टी की सरकार है हरियाणा में, वो करता है, तो दिल दुखता है। यही दिल इस परिवार का भी आज दुख रहा है, आपने देख लिया होगा। लेकिन अब इनको उम्मीद है कि पार्टी सरकार जल्द से जल्द कार्रवाई करे। बेटी से भी हम बात करते हैं, हालांकि हम इनका फेस नहीं दिखाएंगे स्क्रीन पे क्योंकि छोटी हैं। लेकिन बेटी क्या लगता है आपको, पापा के साथ में हुआ है तो उसके बाद में क्या महसूस क्या किया आपने? हमारा फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहा है। मेरे दादाजी फ्रीडम फाइटर रहे हैं, और हर एक बच्चे का सपना होता है कि वो कुछ ना कुछ बने, अपनी ज़िंदगी में करे, वो कोई ऑफिसर बने। और मेरा भी ऐसे ही सपना था कि मैं भी एक IAS ऑफिसर बनूं। बट अब जैसे ये नेता सरकारी कर्मचारियों के मारपीट कर रहे हैं, तो उससे कौन बच्चा ऑफिसर बनेगा? मैं भी अब ये इस मोड़ पे आ गई हूँ कि मैं भी ये सोच रही हूँ कि मैं एक IAS ऑफिसर बनूँ या ना बनूँ। तो इसलिए मेरी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी से ये अपील है कि उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, और हमें इंसाफ चाहिए। वी वांट जस्टिस। तो आपने देखा होगा कि ये सुल्तान सिंह जी का परिवार है, उनकी पत्नी भी हैं, बच्चे भी हैं, और भी तमाम रिश्तेदार हैं, और इन सभी का ये कहना है कि ये बहुत ज़्यादा पीड़ित महसूस कर रहे हैं। कल से रात से सोए नहीं हैं, और आपने देख भी लिया होगा किस तरह इमोशनल हैं। और ये भी बता रहे हो, जिस तरह की बात कही गई थी, वो महिला हैं, तो इनका कहना है कि महिला यहाँ भी है, परिवार यहाँ भी है, बच्चे भी हैं, पत्नी भी हैं, माँ भी हैं, सब चीज़ें हैं, हर किसी के घर में हुआ भी करती हैं। लेकिन एक तरफा चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और इनको सरकार से और BJP से ये उम्मीद है, अभी तक तो है, कि पार्टी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी, पुलिस एक्शन लेगी। कब लेगी ये देखना होगा। और आप देखते रहिए एकमत पोस्ट।